हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका इंग्लिश का थर्ड लेसन टेरोज रिवार्ड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह जो कहानी है वो एक प्रिय और विचारशील पुत्र के बारे में है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता टू टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की होती और उसे कुछ अप्रत्याशित सहायता प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं उसे क्या सहायता मिलती है। तो इमेज में देखें तो जो ये नीचे बैठा है ये टेरो है। ये कोई इनकी आप वेशभूषा देखो तो ये जापानीज लोग हैं और ये इनके टेरो के माता पिता हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ए यंग वुड कटर नेम्ड टेरो। एक यंग वुड कटर, क्या नाम था जिसका? टेरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। जो कि अपने माता पिता के साथ कहाँ पर? पहाड़ी के पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वह फॉरेस्ट में लकड़ियां काटता था। तो ही वर्क वेरी हार्ड, तो इसलिए वह बहुत कठिन परिश्रम करता। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन उसे बहुत कम पैसा मिलता। दीज मेड हिम सैड, यह उसे दुखी कर देती। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन ही वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और वह बहुत विचारशील था और अपने माता पिता को वो सब चीज़ें देना चाहता था जिनकी उनको ज़रूरत थी। वन इवनिंग, एक शाम, when टेरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। टेरो और उसके माता पिता अपने झोंपड़ी में एक कॉर्नर में बैठे थे। ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, और एक बहुत ठंडी या हवा बह रही थी। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स, और जब झोंपड़ी के क्रैक्स में से जब वह गुजर रही थी तो थोड़ी आवाज़, विसल जैसे सीटी बजाने की आवाज़ आती है वैसे आवाज़ आ रही थी। क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और इससे सभी को ठंडी ये लग रही थी क्योंकि हवाएं हैं काफ़ी ठंडी थी और झोंपड़ी में उस क्रैक से हवा आ रही थी तो सबको ठंड लग रही थी। आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास एक कप साके होता, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो वह इससे मुझे गर्माहट मिलती और वह मेरे ओल्ड हार्ट यानी बूढ़े हृदय को काफ़ी खुशी देता। एक साके एक जापानी शब्द है, मतलब एक साके एक पेय पदार्थ होता है, पीने योग्य। दीज में टेरो शैडर देन एवर, इसे जो टेरो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक ओल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। दिल को गर्माहट देने वाला जो ड्रिंक है साके है वो बहुत ज़्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ? ये आस्क्ड हिमसेल्फ, वह खुद से पूछता है। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं थोड़ा सा साके अपने पिता के लिए कैसे ला सकता हूँ? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, वह पहले से और ज़्यादा कठिन परिश्रम करने का सोचता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टेरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअली। तो टेरो है वो अपने बेड से जल्दी उठ जाता है, जो हमेशा से थोड़ा जल्दी उठ जाता है। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के रास्ते चलता है। He chopped and cut as the sun climbed, और वह सूरज ढलने तक लकड़ियों को काटता रहता। As soon he and soon he was so warm that he had to take off his jacket। अब जब काम कर रहा था तो उसके जो शरीर है वो गर्म हो गया, तो इसलिए उसने जैकेट उतारनी पड़ी उसको। His mouth was dry, उसके मुंह है वो सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका जो फेस है वो गीला हो गया स्वेट से। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट इफ ओनली ही वॉज ए वार्म एज, कि मेरे पिताजी शायद इतना गर्म महसूस कर पाए। वह तो काम कर रहा था तो उसको गर्मी महसूस रही, तो क्या सोचता है कि शायद मेरे पिताजी हैं वो भी इतना गर्म महसूस कर पाए। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और इसी वजह से वह और ज़्यादा फास्ट से
या तेजी से लकड़ी काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, क्योंकि उसे साके खरीदना था अपने पिताजी के लिए जो उनको गर्म कर सके। देन सडनली टेरो स्टॉप चॉपिंग, फिर अचानक टेरो है वो लकड़ी को काटना रोक देता है। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, यह आवाज़ कैसी थी जो उसने सुनी। कुड इट पॉसिबली ही रशिंग वाटर, शायद यह किसी बहते हुए पानी की हो सकती है। टेरो कुड नॉट रिमेंबर, टेरो यह याद नहीं कर सका एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के इस भाग पर या जंगल के इस भाग में कभी की किसी बहते हुए पानी के बारे में न उसने सुना है और न देखा है। ही वॉज थ्रस्टी, वह बहुत प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड, वह अपनी एक्स से कुल्हाड़ी है वो छोड़ देता है। ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से जिस डायरेक्शन से बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही थी वह वहाँ उस डायरेक्शन में चलता है। टेरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, टेरो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा वाटरफॉल देखता है। हिडन बिहाइंड ए रॉक, जो कि एक रॉक के पीछे था। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोइंग क्वाइटली, वह अपने घुटनों पर बैठता है जहाँ पानी बहुत ही आराम से बह रहा था। He cupped a little in his hand, वह अपने हाथ में कुछ थोड़ा पानी भरता है। And put it to his lips, और अपने होठों पर रखता है। Was it water, क्या यह पानी था? और was it sake, या यह साके था? He tasted it again and again, वह उसे बार बार टेस्ट करता है। And always it was the delicious sake, और वह है उसे एक साके जैसा स्वाद देता है। Instead of cold water, बजाय कि ठंडे पानी के, मतलब उसे ठंडे पानी के बजाय उसमें किसका टेस्ट आ रहा था? साके का। टेरो क्विकली फील्ड द पिचर ही हैड विद, टेरो के पास जो मटका था वह उसे भर लेता है। एंड हैरिड होम, और शीघ्रता से घर की ओर जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, जो बूढ़ा व्यक्ति था या टेरो के पिताजी थे वो साके को पीकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड या जो पानी था उसको पीने के बाद ही स्टॉप्ड शिवरिंग, शिवरिंग मतलब होता है ठंड से कांपना, वो ठंड से कांपना बंद रुक जाता है उनका। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और आंगन के बीच में या फर्श के बीच में आकर डांस करते हैं। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, उसी दोपहर जो एक नेबर है उनका पड़ोसी है वो आती है उनसे मिलने के लिए। टेरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द साके, जो टेरो के पिताजी हैं वो उसको साके का एक कप ऑफर करते हैं या उनको देते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, जो महिला है उसे लालच से यानी ग्रीडली से पी लेती है। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को धन्यवाद देती है। देन टेरो टोल्ड हर द स्टोरी, और टेरो है जो बाद में उस महिला को सारी स्टोरी बता देता है। किसकी? साके की। स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, वो जो जादुई झरना था या जो जिसमें से साके बह रहा था उसकी स्टोरी उसे बता देता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, वह उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए धन्यवाद देकर शी लेफ्ट इन ए हरी, वह जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है। बाय नाइटफॉल, रात तक ही हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, वह पूरी कहानी है वो पूरे गांव में बता देती है। अब ये औरत थी तो हो सकता है टेरो ने जाते वक्त ये कह दिया हो कि ये बताना मत किसी को, तो ये इतना तो बहुत है। तो उस महिला ने, जैसा कि नेचर होता है महिलाओं का, तो वो सारे गांव में वो स्टोरी बता देती है। दैट इवनिंग, उसी शाम, देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसीजन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, उसी शाम लकड़हारे के घर यानी टेरो के घर पर बहुत सारे लोगों का जुलूस आ जाता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो आ जाते हैं। क्यों आते हैं? ईच मैन हेard द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक व्यक्ति है उसने वाटरफॉल की कहानी सुनी थी। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और साके का एक घूंट लेना चाहता था। इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम समय में, द पिचर वॉज एम्प्टी, जो बर्तन था वो खाली हो गया था।
नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टेरो स्टार्टेड फॉर वॉक इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। टेरो है वो हमेशा से थोड़ा जल्दी सुबह काम करने को हो जाता है। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड। उसके घर में जो भी बड़ा था पिचर या बर्तन था वह उसको ले जाता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और चाहता है कि वह मैजिक वाटरफॉल के पास सबसे पहले पहुंचे। When he reached, जब वह पहुंचता है, he found of his great surprise, और उसका बहुत आश्चर्य होता है, all his neighbor there, उसके सारे पड़ोसी वहाँ चले गए थे। किसकी दया से? उस महिला की दया से, क्योंकि उस महिला ने उनको बता दिया था कि वहाँ पे ऐसा कुछ झरना है, सारी स्टोरी बता दी थी। तो सारे जो पड़ोसी हैं या सारे गांव वाले वहाँ पर बर्तन लेके चले गए। They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic sake। वे पिचर, जार, बकेट्स, जो भी चीज़ उनको मिली जिसमें वो साके को रख सकते थे, सारे बर्तन लेकर वहाँ पर चले गए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink। और एक गांव का एक आदमी घुटनों पर बैठ जाता है और साके को या जो पानी बह रहा था उसको अपने मुंह में लेता है, पीता है थोड़ा। He drank again and again, वह उसे बार बार पीता है। And then shouted, और चिल्लाता है angrily, गुस्से से, water, पानी, nothing but water, कुछ नहीं बस सिर्फ पानी। Others also tried, और बाकी लोग भी ट्राई करते हैं। But there was no sake, only cold water, और वहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ ठंडा पानी था। अब आप इस इमेज में देखो, जो ये कौन है, टेरो, तो इसे रोक के पीछे से है देख रहा है, और ये सारे गांव वाले हैं जो अपने अपने बर्तन ले गए। देखो कितने सारे बर्तन हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। अब उस महिला को ढूंढो जिस महिला ने इसमें स्टोरी बताई थी, और आप कमेंट करके बताना कि क्या वो महिला आपको मिल गई थी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ छल हुआ है। शाउटेड द विलेजर्स, गाँव वाले हैं वो चिल्लाते हैं। वेयर इज टेरो, टेरो कहाँ है? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसे इस पानी झरने में डुबो देना चाहिए। बट टेरो हैड बीन वाइज इनफ, और जो टेरो है वो बहुत बुद्धिमान था। टू सिप बिहाइंड ए रॉक, और एक जो रॉक थी उसके पीछे से देख रहा था। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जो लोग हैं वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ही वॉज नाउ एवर टू बी फाउंड, और उसे ढूंढा नहीं जा सका क्योंकि वह तो छुपा हुआ था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, गुस्से और निराशा में लोग वहाँ से बड़बड़ा रहे थे। मटरिंग मतलब बड़बड़ाना, तो गुस्से और निराशा से लोग बड़बड़ा रहे थे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और जो गाँव वाले हैं वो एक एक करके उस जगह से चले गए। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टेरो थोड़ी देर बाद छुपे स्थान से बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, क्या यह सत्य था? ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य होता है। वॉज द साके ए ड्रीम, क्या साके एक स्वप्न था या सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips। वह थोड़ा लिक्विड है जो अपने हाथ में लेता है और अपने होठों पर रखता है। It was the same fine sake, यह तो वही साके है। To the thoughtful son, उस व्यक्ति के लिए the magic waterfall gave the delicious sake, उस विचारशील व्यक्ति के लिए जो वाटरफॉल है उसे साके देता है। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सभी लोगों को केवल ठंडा पानी देता है। द स्टोरी ऑफ टेरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, जो टेरो और उसके मैजिक वाटरफॉल की कहानी है वो जापान के राजा के पास पहुंचती है। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, वह उसे बुलाते हैं और उसे 20 सोने के टुकड़े देते हैं। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो, और शहर के सबसे खूबसूरत फाउंटेन का नाम वो टेरो रख देते हैं। दी सेड द एम्परर, और राजा कहता है, वॉज टू encourage the children to honor and obey their parents, इससे क्या होगा
कि जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे, अपने पेरेंट्स का सम्मान करना सीखेंगे और उनका आदर भी करेंगे। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारी इसकी स्टोरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।